हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडर। तो आज मैं आपके लिए एक और बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक लेकर आया हूं और इस बैंकिंग स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। आज जो हम इसकी एनालिसिस करने वाले हैं वो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए करेंगे कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक कैसा बिहेव कर सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या हम क्या इसमें टारगेट मार्क करके चल सकते हैं, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये हम इसकी कुछ एनालिसिस करेंगे, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स प्लान करेंगे, देखते हैं कि ये स्टॉक हमें क्या आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है या नहीं। तो इसके एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो चैनल है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडर, इस पे हम पिछले कुछ टाइम में रेगुलरली वीडियोस डालते रहे हैं स्टॉक्स के एनालिसिस की। डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स ने टारगेट हिट किया है, कुछ अप ट्रेंड में है और कुछ ने स्टॉप लॉस भी हिट किया है। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, तो कुछ स्टॉक्स ने मैं डेफिनेटली कहूंगा कि स्टॉप लॉस हिट किया है। बट स्टिल हम जो है अपने स्टॉक्स की एनालिसिस यहाँ से सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कैसा मूवमेंट आने वाले टाइम में ले सकता है। उसके बाद डेफिनेटली आप अपनी एनालिसिस करें, अपनी चीज़ें देखें, जो चीज़ें हमने मिस करी हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम अपनी भी चार्टिंग और आपकी भी चार्टिंग उसी लेवल से और इंक्रीज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की एनालिसिस। ये हमने खोल लिया है इंडसइंड बैंक का डे लेवल का चार्ट। अभी हम डे लेवल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, तो पहले हम एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि हम कुछ लेवल्स मार्क कर लें कि हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए। तो हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे ठीक है, अब हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें लेवल्स मिल रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक बार एक राइजिंग पैटर्न दिख रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप्स। तो ये जो पैटर्न है ये काफी अच्छा पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये बहुत जो है लार्जर पर्सपेक्टिव पे बन रहा है, इसलिए हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट ठीक है, हमें पैटर्न दिख रहा है तो हम मार्क कर ले रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेवल की। जैसे एक ये जो लेवल है ये काफी क्रूशियल था, इस लेवल को इसने ब्रेक किया है। उसके बाद एक लेवल ये वाला है जो बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि यहाँ पर इसने देखो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, इस पॉइंट पर भी सपोर्ट लिया है। जो पहला लेवल मैंने मार्क किया था वो था 1268, यानी कि 1268 1270 का। उसके बाद जो अब लेवल मैंने मार्क किया है वो है 1598, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1600 रुपए तक का लेवल। उसके बाद एक छोटा सा लेवल बीच में बन रहा है वो है 1826 का, और सबसे ऊपर जो ऑल टाइम हाई लेवल बन रहा है इसका 2048 का। देख ले ऑल टाइम हाई है ना, हाँ जी ऑल टाइम हाई है। चार लेवल मैंने मार्क किए, सबसे नीचे वाला 1270, उससे ऊपर 1600, उससे ऊपर 1825, उससे ऊपर 2050। ये हमने कुछ चार लेवल्स मार्क करके चल रही हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर कोई और बाइंग मिल सकती है, क्योंकि अभी जो है स्टॉक कहीं मिडल में है। मिडल यानी कि इसने 1270 का जो लेवल है वो क्रॉस किया। उसके बाद ये स्लोली एंड स्टेडली, मोमेंटम इतना अच्छा नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम वीकली चार्ट में लेटेस्ट वॉल्यूम जो है फिर भी हमारी अच्छी है, ये देखिए। बट एक बहुत स्टेडी सा वॉल्यूम आ रहा है बीच बीच में अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, बीच बीच में स्टेडी वॉल्यूम आ रहा है। अगर उसके कंपेरेटिवली आप पीछे देखें तो इस सेक्शन में देखो कितना ज्यादा अच्छा वॉल्यूम था जब स्टॉक अप ट्रेंड इसने शुरू ही किया था। उसके बाद थोड़ा सा स्टेडी वॉल्यूम है। हाँ, थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमें वॉल्यूम्स अच्छे दिखेंगे, लेकिन वो पीछे वाली वॉल्यूम्स फिर उससे भी ज्यादा दिखेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा स्टडी वॉल्यूम मिल रहा है हमें। बट अगर आप ध्यान से देखो तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है हम इतना कह सकते हैं कि ये ना एक थोड़े से बॉक्स में मूव कर रहा था। आप इसको चाहो आप इसको बॉक्स कह लो, अगर आप इसको बॉक्स नहीं कहते हो तो जो हमारा अप ट्रेंड है वो बहुत ही मतलब स्विफ्ट नहीं है कि काफी अच्छा अप ट्रेंड है एकदम से। जैसे आप ये वाला अप ट्रेंड देखो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ठीक है ना, कि कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है कि एकदम से कैंडल लगभग लगभग 75 डिग्री के एंगल से एकदम से ऊपर उठा हुआ है। बट ये जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है, हल्का साइडवेज, हल्का ऊपर, धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, ये देखो। ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल अगर लास्ट की तीन कैंडल्स देखते हो तो उसमें आप कैंडल की फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे कैंडल की फॉर्मेशन क्या है। सिर्फ तीन कैंडल देखो, ये वाली लास्ट की तीन कैंडल्स में अगर आपको थोड़ा सा कैंडल स्टिक पैटर्न का आइडिया था तो हमें क्लियर पता लग रहा है कि नीचे से कितना ज्यादा बाइंग प्रेशर आ रहा है इन तीनों कैंडल्स में। इस कैंडल ने जो 3 अक्टूबर की कैंडल है उसका कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था, उसने अपनी जिस ट्रेंड को फॉलो करा उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, एकदम ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग दी। उससे नेक्स्ट कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, और जो तीसरी लेटेस्ट कैंडल बनी है वीकली, वो भी नीचे से कितना ज्यादा बाइंग प्रेशर आ रहा है। अब ये जो तीन कैंडल फॉर्मेशंस हैं, अब इनमें भी देखो कि वॉल्यूम जो है हमारी लेटेस्ट वॉल्यूम कितनी अच्छी आई है, 25 मिलियन की वॉल्यूम आई है, और उसे ये तीन वॉल्यूम देखो, प्राइस हल्का हल्का बढ़ा है तो वॉल्यूम भी बढ़ा है। अगर हम वीकली कैंडल्स लास्ट तीन वीकली कैंडल्स देखते हैं कि हल्का सा प्राइस बढ़ा है तो वॉल्यूम भी बढ़ा है, विच इज अ वेरी गुड बुलिश सिग्नल कि स्टॉक जो है अपर मोमेंटम अब लेता हुआ हमें दिख सकता है यहाँ से, कि यहाँ से स्टॉक के नीचे गिरने के चांसेस थोड़े से कम है। वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल फॉर्मेशन अच्छा है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा स्लो मोमेंटम है लेकिन चल रहा है, विच मीन्स कि अब जो है स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर उठ सकता है। ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस। अब हम चलते हैं एक बार डेली एनालिसिस पे। सॉरी।
तो ये हमारा डेली एनालिसिस पे सेम हमने चार्ट है। डेली एनालिसिस पे भी आपको जो ये जो पैटर्न था ये अब थोड़ा और क्लियर दिखेगा। इसको थोड़ा सा और नीचे हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट बनता है। अब हमें ये थोड़ा सा और क्लियर अच्छा दिखता है कि पैटर्न ये कितना अपनी जो लाइंस है उसको रिस्पेक्ट देता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये यहाँ टच डाउन, फिर यहाँ, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब फिर ऊपर। अब यहाँ पर ये इस क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, ये जो इसका क्रूशियल पॉइंट है ये इसको टच करता हुआ हमें दिखता है आराम से, कि यहाँ से हमें देखना है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अब इस लास्ट की दो कैंडल्स का वॉल्यूम इसमें भी काफी अच्छा है, विच इज ऑल्सो वेरी बुलिश सिग्नल कि यहाँ से स्टॉक जो हमें ऊपर जाता हुआ दिख सकता है आराम से जब वॉल्यूम अच्छा आता है। और अब आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जब वॉल्यूम इतना ज्यादा आएगा ना, जब हमारा वॉल्यूम 4%, 4 गुना 5 गुना से बढ़ता है, तब ये वॉल्यूम हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है, क्योंकि एकदम से 5 गुना वॉल्यूम रिटेलर नहीं लेकर आ सकते। आप इस पूरे ट्रेंड में देखिए, ये जो पूरा ट्रेंड है यहाँ तक, ठीक है, और इसी ट्रेंड में मैं वॉल्यूम मार्क करूंगा यहाँ तक। अब अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इस पूरे ट्रेंड में कोई वॉल्यूम बहुत अच्छा नहीं है, मतलब डेफिनेटली अच्छा है, 20 MA के ऊपर है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली गुड। बट अगर आप लेटेस्ट कैंडल से उसको कंपेयर करेंगे तो वो देखा कितना 3 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना की वॉल्यूम आई है। अब जब इतना वॉल्यूम आता है तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन एंट्री ले रहा है जो इस स्टॉक को ऊपर जाने की ओर पुश कर सकता है। देयर इज अ चांस कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हमें 2-3 सिग्नल तो यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में भी मिल गए हैं कि यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर जाने का मोमेंटम ले सकता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ पे प्लान होगी। एंट्री हम प्लान करेंगे इस लाइन के ब्रेकआउट से जस्ट ऊपर। एक कैंडल का हमें वेट करना है जो यहाँ पर हमें इसे ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग देगी। जैसे ही हमें अगर अगर हमें रेड कैंडल क्लोजिंग देती है, फिर हमें थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना है। अगर हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देती है, ग्रीन कैंडल वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, यानी कि 20 MA से ऊपर अगर हमें वॉल्यूम में क्लोजिंग मिलती है, तब हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री हम मान के चलो कि अभी क्यों 69 का इसका है, तो हम 80 के आसपास अपनी एंट्री, 80 या 85 के आसपास अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर 80 के आसपास भी एंट्री प्लान करेंगे, 82 के आसपास प्लान करेंगे तो चलेगा। 80 से 85 की रेंज में आप कोई भी एंट्री प्लान करो। और टारगेट हमारा यही होगा जो हमने हमने सबसे पहला टारगेट मार्क किया, 1598 यानी कि 1600 के आसपास तक का टारगेट। स्टॉप लॉस का जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस जो है हम उससे जो करंट कैंडल है उससे दो पिछली कैंडल का हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट स्टॉप लॉस चाहिए तो वो ये रहेगा, ये करंट ग्रीन कैंडल है, इससे पीछे का अभी जो कैंडल बनेगी, अगर हम उसको, अगर वो रेड बनती है तो हम स्टॉप लॉस दोबारा एडजस्ट करेंगे। अगर अभी हम ग्रीन कैंडल मान के चल रहे हैं तो हमारी जो ये वाली जो रेड कैंडल है, बड़े वाली जो सेकंड लास्ट कैंडल है फिलहाल, उससे जस्ट नीचे का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अगर आपको थोड़ा सा और सेफ खेलना है तो आप इस पैटर्न से नीचे का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, लेकिन उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसका स्टॉप लॉस आपको यही कह के चलता हूँ कि आप इस कैंडल से नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलो। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा चाहिए, अगर आपको कम चाहिए तो आप नीचे का स्टॉप लॉस ले लो डेफिनेटली। और मतलब स्टॉप लॉस हमारा कुछ 1400 या 1400 के आसपास लेके चल सकते हैं, 1415 1420 के रेंज में। ठीक है, तो और मैं इस पर लिख देता हूँ, टारगेट जो हमारा होगा वो हम लेके चल सकते हैं 1580 से 1600 तक का। और एसएल जो है हम ले सकते हैं 1415 से 1400 से 1410 से इनफैक्ट 1420 तक के बीच का। ये हम इस स्टॉक के जो है टारगेट और स्टॉप लॉस मार्क करके चल सकते हैं कि इतना टारगेट और हमें इतना स्टॉप लॉस मिल सकता है। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। तो ये हमारे कुछ एनालिसिस पॉइंटर्स थे इस स्टॉक को लेके। डेफिनेटली स्टॉक के ब्रेकआउट का वेट करेगा, उसके बाद ही स्टॉक में एंट्री करनी है। ब्रेकआउट भी अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाली, या रेड कैंडल पे एंट्री मत लीजिएगा कि पुल बैक हमें आगे देखने को मिल सकता है उसके बाद, बट हम उसके बाद ही एंट्री लेंगे ग्रीन कैंडल पे। तो डेफिनेटली आप भी इस स्टॉक को अपने एंड से एनालाइज करिए। आप देखिए कि स्टॉक में क्या चीज़ अभी क्या मूवमेंट हो रही है, क्या हम कुछ और इंडिकेटर्स लगा के और चीज़ें देख सकते हैं। तो आप अपने एंड से स्टॉक को एनालाइज करो, देखो कि ये स्टॉक किस मूवमेंट ले सकता है। अगर हमने कुछ मिस किया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना वीडियो की, हम उसको और इम्प्रूव करके और चीज़ें ऐड कर देंगे। So subscribe the channel, guys. Watch the videos, like the videos, press the bell icon, share the videos. Thank you so much.